ऑनेस्टली मुझे उम्मीद थी नहीं कि ये दिन देखने को मिलेगा। ईरान जो एक पाकिस्तान का आप कह सकते हैं फ्रेंडली कंट्री है, दोनों कंट्रीज की बॉर्डर है साथ में, मगर तब भी ईरान ये कहेगा कि इंडियंस के लिए हम डिक्लेयर करते हैं वीज़ा फ्री एंट्री, मतलब कि इंडियंस अब ईरान में आ सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। ये ऑफ कोर्स ये लोग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट ईरान में आ सके। बड़ी मैटर करती है। ईरान ने 33 ममालिक के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप कर दी है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन पाकिस्तान जो है इट स्टिल नीड्स अ वीज़ा टू गो टू ईरान। 33 ममालिक हैं जिसमें इंडिया है, रशिया है, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जिसके साथ उनके दहाइयों से पुराना मिसट्रस्ट है। कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ईरान बिकम 5th कंट्री टू अलाउ वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई इस चीज़ को देख के कि ये इस तरीके से कुछ ईरान ने ऐलान किया है। ऑलरेडी बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जो कि चाहते हैं कि इंडियन विजिट करें वहां पर। इससे पहले हम सऊदी अरब के ऊपर भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं कि सऊदी अरब भी इस चीज़ का ऐलान कर चुका है, थाईलैंड जो है वो भी कर चुका है, और भी बेशुमार मुल्क ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि इंडियन जो है वहां विजिट। जय दोस्तों, जय श्री राम। एक मुस्लिम कंट्री ईरान ने भाई भारत को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। 33 देशों को वीजा फ्री एंट्री दी है, जिसमें भाई पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं है। जो पाकिस्तानी मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, आज इनको भाई विश्व में कोई पूछ भी नहीं रहा है। आप लोग भी भाई घूमना चाहते तो ईरान जाइए। आप लोग क्या राय वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बात करें। Whereas at the same time ईरान ने यह सुविधा पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं करी है। पाकिस्तानी को आज भी लाइन में लगना होगा, वीजा के लिए अप्लाई करना होगा, तभी ईरान में ये एंट्री कर पाएंगे। इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो लगातार भारत का पासपोर्ट मजबूत हो रहा है। ये 5वां देश है रीसेंट टाइम्स में, मोस्ट रिसेंटली अगर मैं बात करूं, जिसने ये कहा है कि इंडियन सीधा एंट्री कर सकते हैं बिना किसी वीजा के। इससे पहले आप अगर देखो तो मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम, ये सभी एशियन कंट्रीज इंडियंस को कह चुके हैं कि आप वीजा फ्री हमारे देश में आ सकते हैं। ईरान अब 5वां देश बन चुका है। रशिया के साथ देखिए अभी बातचीत चल रही है। मेरा मानना यह है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि अगर इंडिया और रशिया के बीच में समझौते हो जाते हैं, बातचीत हो जाती है, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से इंडियंस रशिया जा पाएंगे बिना वीजा के। इसमें टाइम लगेगा बट डेफिनेटली इस पर बातचीत चल रही है। ईरान ने 33 ममालिक के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप कर दी है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन पाकिस्तान जो है इट स्टिल नीड्स अ वीज़ा टू गो टू ईरान। 33 ममालिक हैं जिसमें इंडिया है, रशिया है, यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जिसके साथ उनके दहाइयों से पुराना मिसट्रस्ट है। अभी हाल ही में हमने देखा कि रिप्रोचमा चाइना ने उनका करवाया, लेकिन दे कैन गो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन और कतर और कुवैत, ये सारे जो जीसीसी में आते हैं, इनकी बड़ी सख्त लड़ाई थी इंडिया के साथ, सॉरी ईरान के साथ, एंड बट दे ऑल कैन ट्रैवल टू ईरान विदाउट अ वीज़ा। सारे सेंट्रल एशिया, अफ्रीका के तमाम जो सेशल्स, तंजानिया, मॉरिशस, तुनिसिया, अरबिक जो ममालिक हैं, देन जापान, चलो वो तो डेवलप कंट्री है, सिंगापुर भी ठीक है, इवन साउथ अमेरिका से उन्होंने ब्राज़ील, पेरू, क्यूबा, मैक्सिको, वेनेजुएला, बॉस्निया, यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप से बेलारूस, क्रोएशिया, सर्बिया, हर्ज़ेगोविना, बॉस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, ये सारे मुल्क जा सकते हैं। ठीक है जी। और ईरान ने पहले ये जो सर्विस थी बड़े कम ममालिक को दी हुई थी, अज़रबैजान, ओमान, चाइना, लेबनान एंड ऑल दैट, सीरिया के जो है। ठीक है जी। अब आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, ईरान जाते हैं, ज़्यादातर किस लिए जाते हैं? पिलग्रिमेज के लिए। और अब होता क्या है, ईरान का वीज़ा मिल जाता है। ईरान का वीज़ा ये नहीं है कि मिलता नहीं है। अब तो ईरानियों ने जो है वो वीज़ा स्टैम्प करना भी बंद कर दिया था। तो उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी या और ममालिक के लोग हैं, जब उनके पासपोर्ट के ऊपर ईरान का वीज़ा लगता है तो वेस्टर्न ममालिक वीज़े नहीं देते थे, अमेरिका वीज़े नहीं देता था, और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती थी। लेकिन आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग ईरान, इट इज़ वर्किंग, इट्स ऑन मिडल ईस्ट इज़ वर्किंग। हम इसलिए आते हैं कि हम मांगने वाले लोग हैं, वो मांगते नहीं हैं। ये अभी 13 स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं, ये मांगने वाले लोग हैं। इंडिया खुददार मुल्क है, उनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारी जैसी नहीं है। खारजा इमरान खान साहब भी तारीफ कर नहीं, तारीफ यही उनको छोड़े, मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ। बात यह है कि हमने अमेरिका को खुश रखना है, यही वजह है। ठीक है, अमेरिका हाँ, और रशिया जो ईरान है वो एंटी अमेरिका है, वो डटा रहा है हर जगह पे। क्या कर लिया उसका? कुछ भी नहीं ना। यही तो पॉइंट है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ईरान भी है, हमारे जैसा कंट्री अभी तो एटॉमिक पावर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो डट गया, हम क्यों नहीं डट पाते? नहीं, नेबर के जो रिलेशन है ना, इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, वार नहीं होगी, आखिरी वार होगी। ये छोटा मोटा धमाका जो होता रहता है, ये वो छेड़ जो करते हैं, थोड़ी मोटी वो छोटी मोटी होती रहेगी। ये ड्रामा होता है, ये होता ही रहना और सारी जिंदगी होना। ऐसे जंग नहीं होगी ना, इंडिया ने जंग करनी, उनको जरूरत नहीं है। वो अंदर से हम खोखले हो गए, उनको क्या जरूरत है? कि बोकर बीज नफरतों के इस जहां में, मेरे मौला तेरे मालियों ने अपने ही बाग उजाड़ दिए। मतलब हम नफरतें बो चुके हैं। तो हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की।
शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। हमारा ये है कि हमने आज़ादी अंग्रेज़ों से तो हासिल कर ली, लेकिन अंग्रेज़ों के गुलामों से आज़ाद जो ना आप नहीं हो सके। क्या चक्कर है, ये जो इंडिया वाले हैं ना, ये ईमानदार, उनके जो पॉलिटिक्स मैन वो ईमानदार है, उनको ज़रूरत नहीं है बाहर से पैसे की, उनकी अपनी इकॉनमी बहुत अच्छी है। मैं खुद बाहर हूँ, मेरे साथ इंडियन होते तो बहस हो जाती थी। क्या बहस होती थी? यही बहस होती थी कि यार देखे आपका मुल्क कैसा है, हमारा मुल्क कैसा है, ये है वो है, हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी गवर्नमेंट जो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कह रहा है हमारी गवर्नमेंट बहुत अमीर है, हमारे लोग गरीब है, हमारे जो लोग अमीर है, गवर्नमेंट जो है ना। इंडिया का जो पासपोर्ट है वो डे बाई डे स्ट्रांग हो रहा है। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, वैसे वैसे पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का जो पासपोर्ट है उसको भी रिस्पेक्ट मिल रही है, उसकी भी इज्जत बढ़ रही है। लोग चाहते हैं, लोग उनकी ख्वाहिश होती है कि इंडियन जो है वो उनके मुल्क को सब। मैं अभी कल एक वीडियो मेरे दोस्त ने किसी ने सेंड की थी, तो वो किसी मुल्क के अंदर वो जा रहा था, तो टोल प्लाजा के ऊपर गाड़ी रुकी है, तो जब वो उसने देखा कि कोई फॉरेनर है, तो उसने पूछा कि भाई कौन हो, उसने इंग्लिश में पूछा हु आर यू, उसने बोला आई एम इंडियन। तो उसने बोला जाओ, यानी उसने उससे पैसे भी नहीं लिए, टोल के पैसे नहीं लिए, इंडियन का नाम सुन के उसने बोला भाई आप जा सकते हैं। तो ये एक रिस्पेक्ट है, एक ये समझे कि एक ऑनर है जो कि इंडियंस को पूरी दुनिया के अंदर मिल रही है। और उसका रीजन वही रीजन है कि अगर आपके पास एक अच्छी लीडरशिप है, आपके पास अच्छा एक लीडर है। देखें, अगर आज इंडियन की इज्जत है तो उसके पीछे मोदी जी की मेहनत है। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, देखिए भाई 33 देशों को दिया है, जिसमें भारत को भी इंक्लूड किया। बड़ी देखिए 33 देशों को दिया, ये अच्छी बात है, बट भारत को भी इसमें इंक्लूड कर किया है, सबसे अच्छी बात यह है बिकॉज ऑफ, देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और विश्व है जो भारत को एक मुस्लिम कंट्री काउंट ना करके एक यानी कि आप लगा ले सनातन हिंदू, क्योंकि इसमें बहु लगता है ना, यानी कि ज्यादा तादाद में हिंदू है, इसलिए हिंदू काउंट होता है विदेशों के नजरिए से। आप कंपैरिजन ले सकते हैं पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान में भाई 22 करोड़ और भारत में इधर 40 करोड़ है मुस्लिम रहते हैं, तब भी बिकॉज पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान है और भारत के अंदर भाई सभी के सभी धर्म रहते हैं, ठीक है। तो अब 58 कंट्रीज हैं, जिसमें भाई ईरान ने मोस्टली जो ये लगा ले आप मुस्लिम कंट्रियों को रखा होगा, उसके साथ भारत को आज इंक्लूड किया है। बिकॉज जो किसी देश की आप लोग देखेंगे कि पहचान होती है वो उसके हुक्मरानों से होती है। अभी मोदी साहब यूएई में गए हुए थे, जहां पर फ्रंट में सबसे आगे मोदी साहब खड़े थे और भाई पीछे कोने में कहीं जाकर पाकिस्तान के जो कक्कड़ हैं प्रधानमंत्री फिलहाल वो खड़े थे। यानी कि एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी पाकिस्तान जो इतना फिक्रमंद रहता है। देखिए जब इजराइल और गाजा के बीच हंगामा बहुत तेज छिड़ा हुआ था, उस समय यूएई ने एक मीटिंग रखी थी, वो भी टर्की के साथ रखी थी, पाकिस्तान को वहां पर से भी स्किप कर दिया था। यानी कि पाकिस्तान को आज कोई मुस्लिम कंट्री भी नहीं पूछ रही, क्योंकि उनको पता है अगर भाई पूछ लिया तो पैसे मांग लेंगे बड़ी समस्या है पाकिस्तान के साथ भाई पैसे की। तो इस करके कोई भी मुस्लिम कंट्री या फिर कोई भी, देखिए पाकिस्तान का दोस्त चाइना, वो भी उसको दरकिनारे रख दिया है। अमेरिका तो भाई मजे लेने उसको तो वीजा के पूरे, तो इसलिए अमेरिका इसे कुछ पूछताछ कर लेता और पाकिस्तानी हो जाते हैं बड़े खुश। तो आज जो पाकिस्तान की सिचुएशन आ चुकी है, पाकिस्तानी में देखिए आज भाई उसको फांसी पे लटकाने वाले हो रहे हैं इमरान खान को, क्योंकि पाकिस्तान के जो दो भाई है ना, उन्होंने भाई अच्छी तरीके से खा पी लिया है, अब वो इसको नहीं छोड़ने वाले कुर्सी को। आप लोग क्या रहे, और पाकिस्तान बिकने में सबसे आगे है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।